तो कैसे हैं जी? सब लोग ठीक हैं? सेहत तबीयत सबकी? अल्हम्दुलिल्लाह सर। तो ये हमारा जी एक फ्री सेशन जो है वो हमने स्टार्ट किया है, जिसमें हम इंशाल्लाह पीपीएससी, एफपीएससी और एनटीएस के जो दिगर एग्जाम्स हैं उनको इंशाल्लाह बड़े अच्छी तरीके से आपको डिस्कस भी करेंगे आपके साथ और उनका रिव्यू भी करवाएंगे। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं एक अपना जनरल सा इंट्रोडक्शन जो है वो आपको करवा देता हूँ। तो मेरा नाम है जी जिशान अली, और मैं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर BS 16 स्केल के ऊपर जो है वो सर्व कर रहा हूँ जी। 2021 के अंदर जो है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर जो है वो मेरी ज्वाइनिंग हुई है जी। और अब मैं तकरीबन मुझे 1 साल से ज्यादा अरसा हो गया कि मैं वन पेपर को डील कर रहा हूँ। तो ये एक मेरा मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन है। तो अब हम टाइम को जाया ना करते हुए अपना जो सेशन है उसको स्टार्ट करते हैं। इंशाल्लाह आपका जो इंट्रोडक्शन है वो आप मुझे पर्सनली मैसेज में भी जो है वो बता सकते हैं, ग्रुप के अंदर भी आप जो है वो शेयर कर सकते हैं। तो हम अब टाइम जाया नहीं करते और अपना जो सेशन है उसको स्टार्ट करते हैं। तो सेशन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये हमारा एक फ्री सेशन है, और इस सेशन के दौरान हम इंशाल्लाह पीपीएससी के जो पास पेपर्स हैं, एफपीएससी के जो पास पेपर्स हैं, एनटीएस के जो पास पेपर्स हैं, इंशाल्लाह 2023, 2022 और 2021 के अंदर जो पेपर्स हो चुके हैं उनको बहुत डिटेल के साथ इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। और हम इन लेक्चर्स की जो रिकॉर्डिंग्स होंगी इंशाल्लाह वो भी अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड करेंगे। आप बासानी वहां से जो है वो उसको अवेल कर सकते हैं, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब पास पेपर्स की अहमियत क्या होती है? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि पास पेपर्स की अहमियत क्या होती है। अगर आप कोई भी पेपर उठा के देखते हैं, चाहे वो बीपीएससी का है, चाहे वो एफपीएससी का है, चाहे वो एनटीएस का है, तो आप देखेंगे कि बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं, तकरीबन 60 to 70% जो क्वेश्चंस होते हैं वो पास पेपर्स में से ही लिए जाते हैं। अब उन तमाम पास पेपर्स को कवर करने के बहुत से ट्रिक्स हैं। हर एक मेंटोर जो है वो अपने तरीके के साथ, अपने मेथड्स के साथ, अपनी टिप्स के साथ जो है वो मुख्तलिफ मेथड्स को इंट्रोड्यूस करवाता है। तो मेरा भी पास पेपर्स को करने का एक अपना मेथड है, और उस मेथड के जरिए जो है वो मैंने पास पेपर्स को कवर किया हुआ है, उनको साथ में जोड़ के रखा है। तो पास पेपर्स किस तरह करने चाहिए वो आज मैं आपको बताऊंगा। जो मेरी कुछ टिप्स हैं, जो मेरी कुछ टेक्निक्स हैं, जिनके जरिए मैंने पास पेपर्स किए हैं, और आपको भी वो इंशाल्लाह मैं इसी तरीके से जो है वो बताऊंगा कि आपको किस तरह पास पेपर्स करने चाहिए। तो अब हम टाइम जाया नहीं करते और अपना जो है वो पास पेपर स्टार्ट करते हैं। तो ये मैं अभी आपके साथ जो है वो स्क्रीन शेयर करता हूँ जी। इंशाल्लाह आपको जो है वो पीडीएफ में भी ये जो चीजें हैं वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दी थी। 2023 के जो पास पेपर्स हो चुके हैं पीपीएससी के वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। तो इंशाल्लाह जैसे ही हम 2023 के पेपर्स खत्म करेंगे तो आपको 2022 की भी पीडीएफ शेयर कर दी जाएगी, और उसके बाद 2021 की पीडीएफ शेयर कर दी जाएगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से हम शुरू करते हैं कि हम अपना जो सेशन है उसका आगाज कर रहे हैं। तो ये 2023 के जो इम्तियाज शाहिद के पास पेपर्स हैं एडवांस पब्लिशर्स के, तो इसका 93 एडिशन जो है वो अब तक आ चुका है। और उस एडिशन के अंदर जो है 4 पेपर्स मौजूद हैं। वैसे तो 2023 के अंदर 11 से 12 जो है वो पेपर हो चुके हैं। इंशाल्लाह वो भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो है वो उनके पीडीएफ जो है बिल्कुल स्लाइड्स की फॉर्म में, मैं उनके ऊपर भी काम कर रहा हूँ, तो वो भी मैं इंशाल्लाह आपको जरूर प्रोवाइड करूंगा। तो ये है जी हमारे पास एक पहला पेपर है, असिस्टेंट डायरेक्टर लेबर वेलफेयर का 17 स्केल का ये पेपर है। ये लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ने ये पेपर कंडक्ट किया था। ठीक है जी। और ये 15/1/2023 के अंदर, यानी कि 15 जनवरी 2023 के अंदर जो है ये पेपर हुआ है जी। तो हम पेपर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है जी, अमेजोन फाउंड इन विच ईयर? कि अमेजोन जो है वो किस साल में जो है उसकी बुनियाद रखी गई थी? तो इसका आंसर है जी ऑप्शन बी। इसके साथ आप कुछ और चीजें भी जो हैं वो इसके साथ कनेक्ट कर लें, यानी कि इस एमसीक्यूज के अंदर जो आपको रेलिवेंट इंफॉर्मेशन मिलती है आप उसको भी साथ में अटैच कर लें। तो ये एक ट्रिक है जी, ये पहली ट्रिक है कि अगर आप
एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए उसके अंदर आपको कोई इंफॉर्मेशन मिल जाती है या कोई ऐसा टेक्निकल वर्ड मिल जाता है, तो उसके मुताबिक आप सर्च करके जो है वो इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ताकि आने वाले पेपर में अगर इस क्वेश्चन के रेलिवेंट कोई चीज पूछी जाती है तो वो आपको आनी चाहिए। तो जैसे कि अमेजोन जो है वो 1994 के अंदर जो है वो फाउंड हुई, तो इसका जो फाउंडर है वो कौन है, तो इसके फाउंडर का नाम है जी जेफ बेजोस, ये इनके फाउंडर हैं जी। उसके बाद दूसरे नंबर पे क्वेश्चन है, द फर्स्ट एशियन सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन, जो यूनाइटेड नेशन के फर्स्ट एशियन सेक्रेटरी जनरल है वो कौन है जी, तो उनका नाम है जी यूथांट, ऑप्शन सी इसका आंसर है। इनके बारे में भी आप जो है वो इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं, डिफरेंट आपके पास सोर्सेज रहते हैं, गूगल है, विकीपीडिया है, और बेशुमार जो है वो आपके पास सोर्सेज हैं। तो अगर हम यूथांट की बात करें, तो इनका जो फुल नेम है वो है जी महाथरे सिथु यूथैंड, और ये थर्ड यूएन सेक्रेटरी जनरल है यूनाइटेड नेशन के। और अगर मैं इनका ड्यूरेशन आपको बताऊं तो 1961 से लेके 1971 तक जो है ये इनका ड्यूरेशन है। उसके अलावा इनके मुतालिक और भी पेपर के अंदर जो है वो क्वेश्चंस आए हुए हैं, जिसमें ये है जी कि ये कहाँ पे पैदा हुए, तो ये म्यांमार के अंदर जो है ये पैदा हुए हैं जी। अब म्यांमार का जो नेम है वो चेंज होके क्या हो गया है जी, सॉरी, पहले इसका नाम बर्मा था, और अब वो नेम जो बर्मा है वो चेंज होके किस में कन्वर्ट हो गया जी, म्यांमार में। और ये 22 जनवरी 1909 के अंदर जो है वो ये बर्मा के अंदर, म्यांमार के अंदर जो है ये पैदा हुए थे। अगर हम इनकी डेट ऑफ डेथ की बात करें तो ये नवंबर 1974 के अंदर जो है न्यूयॉर्क के अंदर, जो कि यूएसए का ओल्ड कैपिटल भी था किसी दौर में, तो उधर इनकी जो है वो डेथ हुई है जी। उसके अलावा पेपर में इनके बारे में एक और क्वेश्चन भी आया हुआ है कि इनकी वाइफ का क्या नाम है जी, तो इनकी वाइफ का नाम है जी दो थिन टिन, इनकी जो वाइफ है दो टिन, ये इनकी वाइफ का नाम है जी। और इनको एक अवार्ड से भी नवाजा गया है, और उस अवार्ड का नाम है जी जवाहरलाल नेहरू अवार्ड। ये बेसिकली जो जवाहरलाल नेहरू हैं उन्होंने इनको जो है ये अवार्ड दिया था जी, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल फोरम के अंदर ये एक मीटिंग चल रही थी, तो उस मीटिंग में इनको जो है ये इस अवार्ड से जो है वो नवाजा गया था। तो ये देखें कि अगर एक एमसीक्यूज एक स्टेटमेंट आपके पास आई है, तो उस स्टेटमेंट के रेलिवेंट जो चीजें हैं वो आप कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन विकिपीडिया के ऊपर बेशुमार इररेलेवेंट जो है वो डाटा पड़ा हुआ है। तो अब आप ये यूनिक इंफॉर्मेशन किस तरह जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं, तो जैसे ही हम ये पेपर एंड करेंगे तो आपको मैं एंड में जो तमाम टेक्निक्स हैं वो मेंशन कर दूंगा, क्योंकि पेपर को साथ साथ करवाते हुए मैं उन तमाम जो टेक्निक्स हैं और टिप्स हैं उनको यूटिलाइज भी करूंगा, और एंड पे जो है उसका जो लबेदाब है वो आपके सामने जो है वो पेश कर दूंगा। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 3, विच सूरा स्टार्ट विदाउट बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह के बगैर कौन सी सूरा जो है वो स्टार्ट होती है, तो उस सूरा का नाम है जी सूरत तौबा। अब आप यहां से क्वेश्चंस पिक कर सकते हैं कि टोटल कुरान मजीद के अंदर कितनी सूरा है, तो 114 सूरा है जी। उसमें से मक्की कितनी है, तो 86 जो है वो मक्की है, 28 जो है वो मदनी सूरा है। उसके अलावा कुरान मजीद की ऐसी कौन सी सूरत है जिसमें बिस्मिल्लाह 2 दफा आई हुई है, तो वो सूरतुल नमल है जी, और वो च्यूंटी के नाम से है। ये आप चीजें जो है वो कुछ याद रख सकते हैं जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द फर्स्ट एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका क्या नाम है जी, तो उसका नाम है जी हाइड्रोजन। ये यूनिवर्स में भी अगर हम देखें तो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है और 73% पाया जाता है। इसको लाइटेस्ट गैस भी बोलते हैं, इसको फ्लेमेबल गैस गैस भी जो है वो बोला जाता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो इसके साथ रेलिवेंट है और आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस जो मैं आपको बता रहा हूं ये प्रीवियस पास्ट पेपर्स में आ चुके हैं, 2022 के अंदर, 2021 के अंदर, 2020 में, 2019 में, 2018 में। अगर आप ये कंप्लीट पेपर्स कर लेते हैं तो उन तमाम पेपर्स के अंदर ये सारे एमसीक्यूज मौजूद हैं, जो मैं इन एमसीक्यूज के साथ लिंक करके आपको जो है वो बता रहा हूं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स सुप्रीम कोर्ट द सो मोटो पावर, तो कौन सा आर्टिकल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का जो सुप्रीम कोर्ट को सो मोटो पावर देता है, तो आर्टिकल 184। जो आर्टिकल 184 है ये सुप्रीम कोर्ट को, बेसिकली चीफ जस्टिस जो होते हैं उनको है वो एक अथॉरिटी देते हैं कि वो सो मोटो पावर जो है वो उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अब सो मोटो पावर क्या होती है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कि अभी रिसेंटली अगर मैं आपको बताऊं, तो अब जो हमारे लाहौर के
जो आर्मी के एक बहुत बड़े ओहदेदार हैं, जिनके घर के ऊपर जो है वो कोर कमांडर जो है, जिनके घर के ऊपर हमला हुआ है, और ये एक बहुत बड़ा सिलसिला हुआ। तो अब इसके अगेंस्ट, क्योंकि ये एक इररेलेवेंट एक्ट था, इसके अगेंस्ट जो है वो अपील हो सकती है, बहुत सी चीजें, एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो सकती हैं। तो अगर चीफ जस्टिस बगैर किसी कैबिनेट के साथ मीटिंग के खुद ये अथॉरिटी रखते हैं कि वो इसके अगेंस्ट जो है वो खुद एप्लीकेशन जो है, खुद जो है वो हैंड पावर कर सकते हैं, तो इसको बोलते हैं जी सो मोटो पावर। उसके बाद बेटे सब बच्चे जो है वो अपना माइक प्लीज जो है वो म्यूट रखिएगा, क्योंकि ये आपको रिकॉर्डिंग फॉर्म में प्रोवाइड किया जाएगा। ये तेल तो पासवर्ड लगा सब मेरे को पासवर्ड खबर कौन सा मुझे बेटे माइक जो है वो म्यूट रखिएगा प्लीज। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, हु रोट द नोवेल प्राइड एंड प्रीजुडाइज? कौन से ऐसे ऑथर है जी जिन्होंने प्राइड एंड प्रीजुडाइज जो है वो लिखा है? तो उनका नाम है जी जेन ऑस्टन। इसके मुतालिक आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं कि ये पैदा कब हुए, इनके और कौन से नॉवेल्स हैं, क्योंकि अब मैं अगर ज्यादा डिटेल के साथ आपको चीजें मेंशन करता जाऊंगा तो फिर हमारे जो क्लास है वो बहुत ज्यादा एक्सीड कर जाएगी, लंबी हो जाएगी। उसके बाद बेटे प्लीज, मैं आपको पहले जो है ये रिक्वेस्ट कर चुका हूं कि आप अपना माइक जो है वो काइंडली म्यूट रखिएगा। ये आपका फ्री सेशन है, तो प्लीज आपसे एक मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप अपना जो माइक है वो म्यूट कर रखिएगा प्लीज। शहबाज साहब, माइक अपना जो है वो म्यूट रखिएगा प्लीज। आप किसी का भी कोई क्वेश्चन हो एंड पे जो है वो मैं सबके क्वेश्चंस ले लूंगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है जी, 1 गीगाबाइट इक्वल टू, तो 1 गीगाबाइट कितने जो है वो मेगाबाइट्स के इक्वल होता है? तो ऑप्शन सी 1024 मेगाबाइट्स के इक्वल होता है। इसके रेलिवेंट और भी कुछ क्वेश्चन है कि 1 मेगाबाइट किसके इक्वल होता है? तो वो 1024 किलोबाइट के इक्वल होता है। और 1 किलोबाइट किसके इक्वल होता है? तो 1 किलोबाइट जो है वो 1024 बाइट्स के इक्वल होता है। उसके अलावा एक और क्वेश्चन भी है कि 1 बाइट किसके इक्वल होता है? तो 1 बाइट 8 बिट्स के इक्वल होता है, और 1 निबल इक्वल टू 4 बिट्स। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये बार बार पेपर में आ चुके हैं, और ये कंप्यूटर के रिलेटेड चीजें हैं जी। उसके बाद हमारे पास 8वां क्वेश्चन है जी, द मीनिंग ऑफ एडियम लाफ इन वंस स्लीव्स? तो इसका मतलब है जी टू लाफ सीक्रेटली। ठीक है जी, ये इंग्लिश का क्वेश्चन है और ईडीएम में से लिया गया है। उसके बाद 9th नंबर पे, ऑन दिसंबर 14 2022 विच कंट्री लॉन्चेस द स्पेस फोर्स यूनिट इन साउथ कोरिया? 14 दिसंबर 2022 को वो कौन सा कंट्री है जिसने एक स्पेस फोर्स जो यूनिट है जो कि साउथ कोरिया के अंदर लॉन्च किया है? तो उस कंट्री का नाम है जी यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी कि ऑप्शन बी। अब यहाँ पे आप दो जो कंट्रीज हैं इनके कैपिटल्स याद रख सकते हैं, जैसे कि साउथ कोरिया का जो कैपिटल है वो है जी सियोल, और यूएसए का जो कैपिटल है वो है जी वाशिंगटन डीसी। और यूएसए का जो ओल्ड कैपिटल था उसका क्या नाम है जी? तो यूएसए का जो ओल्ड कैपिटल है उसका नाम है जी न्यूयॉर्क। तो ये कुछ एमसीक्यूज जो है वो इस एमसीक्यूज के साथ, इस स्टेटमेंट के साथ जो है वो कनेक्टेड थे। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 10 है जी, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ इंडिया अगेंस्ट ब्रिटिश रूल वाज मेड इन? तो ये कब बनाई गई जी? जो तमाम पार्टीज की एक जो कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें इंडिया की आजादी के बारे में ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट जो है ये तमाम कॉन्फ्रेंस हुई, तो वो कब हुई जी? ऑप्शन डी 1928 के अंदर। अब 1928 के अंदर कुछ और भी काम हुए हैं, जैसे कि नेहरू रिपोर्ट जो है वो 1928 में दी गई, और इससे इसके अगेंस्ट जो है नेहरू रिपोर्ट के अगेंस्ट कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने 1929 में जो है वो 14 अपने पॉइंट्स दिए थे जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, वेयर सीएन टावर इज लोकेटेड? तो सीएन टावर जो है वो कहां पे लोकेटेड है? ऑप्शन बी टोरंटो के अंदर। अब टोरंटो ये कौन से कंट्री का शहर है जी? तो टोरंटो जो है वो कनाडा का शहर है। उसके बाद बैते रिजवान टुक प्लेस इन डैश हिजरी, के बैते रिजवान कब हुई है जी? तो बैते रिजवान जो है वो 6 हिजरी को हुई है। अब बैते रिजवान जो है इसको बैते शजर भी कहा जाता है, और ये बेसिकली 1400 सहाबा ने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर एक बैत की थी, एक किकर के दरख्त के नीचे,
बेसिकली सुलह हुदैबिया के अंदर ये तमाम जो है वो वाकया होता है। अगर मैं आपको थोड़ा सा वाकया जो है वो बताने की कोशिश करूं तो 6 हिजरी को जो है हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो उम्रा की गर्ज से जो है वो कहाँ पे जाते हैं जी, मदीना से मक्का की तरफ जाते हैं। तो वहां पे आपका रास्ता रोक लिया जाता है, खालिद बिन वलीद आपका रास्ता रोक लेते हैं। तो फिर हजरत उस्मान गनी जब इनके साथ मक्का वालों के साथ बात करने जाते हैं तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो हजूर के साथ जो है वो उम्रा करने के लिए 1400 सहाबा होते हैं। तो वो 1400 सहाबा हजूर के हाथ पे जो है वो बैत करते हैं कि या तो हम किसासे उस्मान लेंगे या फिर जो है वो हम खुद शहीद हो जाएंगे। क्योंकि एक खबर फैल जाती है जब हजरत उस्मान गनी मक्का की तरफ जाते हैं तो एक खबर फैल जाती है कि हजरत उस्मान गनी जो है उनकी शहादत हो गई है। तो इस बैत को जो 1400 सहाबा ने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर ली, उसको हम क्या बोलते हैं जी, उसको हम बैते रिजवान बोलते हैं। और इसको बैते शजर भी कहा जाता है क्योंकि ये एक किक्कर के दरख्त के नीचे जो है वो बैत ली गई थी। तो ये एक मुकम्मल इसका पस मंजर है, बैक एंड स्टोरी है। उसके बाद 13th नंबर पे के अकॉर्डिंग टू 1998 सेंसिस द शेयर ऑफ अर्बन सेटलमेंट इन पाकिस्तान, तो वो कितनी थी, तो वो ऑप्शन सी है जी 32.52%। अब सेंसिस क्या होता है जी, ये मर्दमशुमारी है। ये पाकिस्तान में कितनी दफा हो चुकी है, पहली बार मर्दमशुमारी कब हुई, लास्ट टाइम कब हुई, इसके अंदर पॉपुलेशन कितनी थी, तो ये सारे एमसीक्यू जो है वो आप इसके जरिए जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद 14th नंबर पे है हाउ मेनी डेज हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम रिमेन इन द एब्डोमेन ऑफ फिश, कि हजरत जो यूनुस अलैहिस्सलाम है वो मछली के पेट के अंदर कितने दिन रहे हैं। तो ऑप्शन डी यानी कि आप 40 दिन रहे हैं। अब इसके साथ जो एमसीक्यूज कनेक्टेड हैं वो मैं आपको बताता हूं कि उस मछली का क्या नाम था जी, उस मछली का नाम था जी हूत। और हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को साहिबल हूत भी कहा जाता है, आपको जुन्नून भी कहा जाता है, आपको लॉर्ड ऑफ फिश भी कहा जाता है। और आप किस बस्ती में आए थे जी, आप नैनवा बस्ती में आए थे। और इनके मुतालिक और बेशुमार इस तरह के जो है वो क्वेश्चंस आए हुए हैं जी पेपर में। तो ये आप इस तरह हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर जो हिस्ट्री ऑफ अंबिया है उसके अंदर अगर आप डिटेल से हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को पढ़ लेते हैं तो आपके ये तमाम क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। और ये क्वेश्चंस प्रीवियस जो पास्ट पेपर्स हैं उनके अंदर भी आए हुए हैं। उसके बाद 15th नंबर पे है जी हु स्टार्टेड द फराइजी मूवमेंट, के फराइजी मूवमेंट किन्होंने स्टार्ट की, तो हाजी शरीयतुल्लाह। इनको याद करने का मैंने एक ट्रिक बनाया हुआ है जी कि अगर आप फराइजी को देखें तो फराइजी से आप फर्ज पिक कर लें और हाजी से आप हज पिक कर लें। तो हज हमारे ऊपर क्या है जी, फर्ज है। तो जो फराइजी मूवमेंट है वो हाजी शरीयतुल्लाह साहब ने जो है वो स्टार्ट की थी। उसके बाद 16th नंबर पे है जी हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम वाज बोर्न इन, के जो प्यारे आका नामदार है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कब पैदा हुए हैं जी, तो ऑप्शन बी 571 एडी। अगर मैं आपको इनके रिलेटेड और कुछ एमसीक्यूज बताऊं तो पेपर के अंदर ये भी क्वेश्चन आ चुके हैं कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमुल फील के कितने दिन पैदा हुए। तो आप आमुल फील के बाज एमसीक्यूज में 50 दिन भी दिया हुआ है और बाज एमसीक्यूज में 55 दिन भी दिया हुआ है। उसके बाद हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो किस खानदान में पैदा हुए, तो आप हाशमी खानदान में पैदा हुए। अगर कबीले के बारे में पूछा जाए तो आपका कबीला कुरैश है। आप जो है वो किनके घर पैदा हुए, तो आप हजरत अबू तालिब के घर में पैदा हुए। आपकी पैदाइश का अगर हम हिजरी दौर देखें, सॉरी हिजरी कह रहा हूं, अगर हम आपका जो है वो इस्लामिक जो है वो मंथ देखें तो आप 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए हैं। और अगर हम जॉर्जियन कैलेंडर के लिहाज से देखें तो आप 22 अप्रैल को जो है वो पैदा हुए हैं। जिस दाई के हाथ के जरिए आप पैदा हुए हैं जी, उन दाइया का नाम है जी शिफा, हजरत शिफा रजी अल्लाह ताला अनहा जी, उनके हाथों जो है वो आप पैदा हुए। तो ये हजूर की बर्थ के मुतालिक जो है वो पेपर्स में क्वेश्चन आए हुए हैं जी। उसके बाद 17 नंबर पे क्वेश्चन है जी हु इज द विनर ऑफ आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2021। 2021 के अंदर जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था उसका विनर कौन था जी। अब यहाँ पे आईसीसी आप याद रख सकते हैं जी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका ये एब्रीविएशन है, ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। और विनर कौन था जी, तो ये विनर था जी इसका ऑप्शन डी है जी ऑस्ट्रेलिया। और रनर अप कौन था जी, रनर अप याद रख सकते हैं जी कि 2021 के अंदर बल्कि न्यूजीलैंड था जी। न्यूजीलैंड जो था वो 2021 के अंदर रनर अप था। अब आप याद रख सकते हैं जी कि 2022 का भी जो है वो ये आईसीसी T20 वर्ल्ड कप हो चुका है। तो वहां पे विनर कौन है जी, वहां पे इंग्लैंड विनर है। रनर अप कौन रहा है जी, तो रनर अप जो है वो आपको पता है जी कि पाकिस्तान रहा है। फिर इस तरह 2016 के अंदर जो है वो ये वर्ल्ड कप हुआ है, 2014 के अंदर हुआ है, 2012 के अंदर, 2010
के अंदर 2009 के अंदर, ये 2009 वाला हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2009 में के अंदर जो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप हुआ था वो पाकिस्तान जीता था, और यहाँ पे जो रनर अप है वो कौन था जी? रनर अप जो है वो हमारे अगेंस्ट श्रीलंका था। तो ये आपको कुछ पॉइंट्स है वो पता होने चाहिए। और इससे पहले 2007 के अंदर जो है वो इंडिया जो था वो जीता था और रनर अप जो था वो पाकिस्तान रहा था। तो अब 2007 से लेके 2022 तक जो है ये सारे जो वर्ल्ड कप हैं उनको नोट डाउन कर सकते हैं पेपर के अंदर, जो है वो मुख्तलिफ दफा जो है ये मुख्तलिफ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद 18th नंबर पे है जी हमारे पास, which article of the constitution of 1973 is related to the article of zakat? कि जक़ात जो ज़कात अफेयर्स के रिलेटेड जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर कौन सा आर्टिकल जो है जो ज़कात के रिलेटेड है जी? तो आर्टिकल नंबर 31 है जी। अब यहाँ पे आप बेशुमार क्वेश्चन जो है वो पिक कर सकते हैं कि ये 1973 का 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसने दिया है जी? तो ये जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने दिया है। इस कॉन्स्टिट्यूशन के कितने आर्टिकल हैं जी? तो 280 आर्टिकल हैं। उसके अलावा 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कितनी टोटल अब तक अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं? तो 26 अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं। लास्ट अमेंडमेंट कब हुई थी? तो 31 मई 2018 के अंदर हुई थी। उसके बाद जो ज़कात है इसके मुतालिक आप क्वेश्चन पिक कर सकते हैं जी कि ज़कात जो है उसके अहकामात कब आने शुरू हुए? तो 2 हिजरी को आने शुरू हुए और ये मुकम्मल नाफिज हुई है 1 मुहर्रम 9 हिजरी के अंदर। मुसारफिने जो ज़कात हैं वो 8 हैं और इसका जो जिक्र है वो सूरत तौबा में आया है। ज़कात का जो जिक्र है नमाज के साथ वो 32 दफा आया है। और ज़कात का जो निसाब है यानी कि ज़कात कब फर्ज होती है? जब आपके पास 52 तोले चांदी हो, 7.5 तोले आपके पास जो है वो सोना हो, आपके पास 5 ऊंट हो तो आपके ऊपर एक बकरी जो है वो ज़कात के तौर पे लगती है। 30 गायें हो या 30 भैंसे हो तो एक बकरी दी जाती है। और अगर 40 बकरियां हो तो उसकी ज़कात एक बकरी है। और अगर आपके पास 7.5 तोले सोना है, 52 तोले चांदी है तो आप 2.5% जो है वो ज़कात दे सकते हैं जी। तो ये कुछ क्वेश्चंस है जी ज़कात के मुतालिक और ये प्रीवियस पेपर्स के अंदर आए हुए हैं। उसके बाद 19 क्वेश्चन है जी हमारे पास, Who was the last governor of अनडिवाइडेड पंजाब? अनडिवाइडेड पंजाब का लास्ट गवर्नर कौन था जी? तो ये है जी सर इवान जेनकिंस। इनकी बर्थ डेथ ये सारा आप जो है वो कर सकते हैं जी। उसके बाद एंटोनिम ऑफ इम्पर्टिनेंट, ये आप पीपीएससी, एफपीएससी और एनटीएस के अंदर जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आते हैं अगर आप उनको बेहतरीन तरीके से तैयार कर लेते हैं तो, क्योंकि पीपीएससी हो गया, एफपीएससी हो गया, एनटीएस हो गया, इनका एक वर्ल्ड बैंक है और इनके वर्ल्ड बैंक के अंदर जो क्वेश्चंस है वही ये बार बार जो है वो पेपर के अंदर देते हैं। तो अगर आप इनके तमाम सिनोनिम्स, तमाम एंटोनिम्स कर लें तो आपका ना कभी सिनोनिम गलत होगा ना कभी एंटोनिम गलत होगा। एक आधा अगर कोई नया आ जाता है तो वो गलत हो सकता है। उसके बाद फिल इन दी ब्लैंक्स है जी कि आप प्रेपोजिशन इसमें बताएं। तो ये जो एंटोनिम है इम्पर्टिनेंट का, ये मैं आपको बता दूं कि इम्पर्टिनेंट का जो एंटोनिम है वो है जी नोबल। इम्पर्टिनेंट को बोलते हैं बहुत ज्यादा बदमाश किस्म का बंदा, तो इसके मुकाबले में जो इसका एंटोनिम होगा वो है जी नोबल शख्सियत का मालिक। उसके बाद द ब्रिज इज कंस्ट्रक्टेड ओवर द कनाल, अगर आप प्रेपोजिशंस इंग्लिश के अंदर कर लेते हैं जिसमें इन है, एट है, टू है, बाय है, इनटू है, इस तरह बेशुमार प्रेपोजिशंस है। तो आप प्रेपोजिशन के टॉपिक को एक दफा बेहतरीन तरीके से देख लें कि अक्रॉस किसके साथ आता है जी, अक्रॉस क्यों लगता है, टू क्यों लगता है, बाय क्यों लगता है, तो आपको प्रेपोजिशन में कभी मसला नहीं हो। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 22 है, डियागो गार्सिया इज अ यूएस मिलिट्री बल्कि डैश मिलिट्री बेस इन इंडियन ओशन, के जो डियागो गार्सिया है वो किसकी मिलिट्री बेस है जो कि इंडियन ओशन के अंदर आती है? तो वो यूएसए की ही मिलिट्री बेस है जी। अब इंडियन ओशन जो है वो कितने नंबर का जो है वो ओशन है? तो दुनिया के अंदर जो है वो 5 बड़े ओशन पाए जाते हैं जिसमें पहले नंबर पे पैसिफिक ओशन है, फिर इंडियन ओशन है और तीसरे नंबर पे आता है जी इंडियन ओशन। चौथे नंबर पे जो है वो साउथर्न ओशन है और 5वें नंबर पे है जी आर्कटिक ओशन। तो इंडियन ओशन जो है वो तीसरे नंबर पे है। तो इस तरह आप ये एमसीक्यू प्रिपेयर कर सकते हैं जी। उसके बाद 23 नंबर पे है जी कि द कैबिनेट मिशन केम टू इंडिया इन ईयर, के कौन से साल आया था जी? तो 1946 के अंदर। इसके अलावा जो है वो कैबिनेट मिशन के अलावा क्रिप्स मिशन है और चीजें हैं तो वो आप जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद ये कैबिनेट मिशन कौन लेके आए, उनका क्या नाम था, उसका क्या मकसद था, तो ये आप इस तरह जो है ये एमसीक्यूज कर सकते हैं। उसके बाद कंप्यूटर का क्वेश्चन है जी 24, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल, कि माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड फाइल है इसकी एक्सटेंशन को क्या कहते हैं जी? तो उसकी एक्सटेंशन को हम कहते हैं जी डॉक्स।
इस तरह एक्सेल की भी अपनी एक एक्सटेंशन है, पावर पॉइंट की भी है जी, जिसको हम पीपीटी बोलते हैं। तो इस तरह आप जब वर्ड को अच्छी तरीके से कर लेंगे, एक्सेल को अच्छे तरीके से कर लेंगे, पावर पॉइंट को अच्छे तरीके से कर लेंगे, उसके अलावा कंप्यूटर की कुछ हिस्ट्री कर लेंगे, कुछ जो है वो ईमेल और इंटरनेट के मुताबिक चीजें कर लेंगे, तो आपका कंप्यूटर का पोर्शन भी जो है वो कवर हो जाता है। उसके बाद फिर एक जो है वो इंग्लिश का क्वेश्चन है 25, जिसमें जो है वो टेंस के बारे में पूछा हुआ है। शी डैश फॉर द अपकमिंग टेनिस टूर्नामेंट, तो शी इज ट्रेनिंग। अब इज जो है वो कौन से टेंस के अंदर यूज होता है, जिसके साथ फोर्थ फॉर्म यूज हो, यानी कि फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज हो, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस है जी। तो आप 12 के 12 टेंसेस को एक दफा ही बेहतरीन तरीके से कर लें, फिर उनके पैसिव वॉइस को कर लें, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर लें, तो आपका इंग्लिश का पोर्शन जो है वो तैयार हो जाता है जी। उसके बाद 26 नंबर पे है जी, माई एल्डर ब्रदर गोट अ मोटर बाइक बट आई हैव नॉट। तो ऑप्शन ए इसका आंसर होगा जी, आई हैव नॉट आएगा जी। तो ऑप्शन ए इसका आंसर है जी, आई हैव नॉट। तो ये भी जो है वो हैज हैव का यूज है। इस तरह आप वाज वर का यूज देख लीजिए, इज आर एम का यूज देख लीजिए, हैड का यूज देख लीजिए, तो आपके ये चीजें भी क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद व्हाइट बॉल वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द 1992 क्रिकेट वर्ल्ड कप। तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो जैसे मैंने आपको बताया, इज आर एम का यूज कर लीजिए, वाज वर का यूज कर लीजिए, हैज हैव का यूज कर लीजिए, हैड का यूज कर लीजिए, तो आपकी ये इंग्लिश काफी हद तक जो है वो तैयार हो जाएगी। एक मिनट दीजिएगा, जरा मैं पानी पी लूं। बिस्मिल्लाह। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 28 है, ये भी इंग्लिश का क्वेश्चन है जी। तो इसमें वर्ब के बारे में बेसिकली पूछा हुआ है कि इफ अशरफ गोट अप अर्लियर ही वुड ऑलवेज बी ऑन टाइम। तो ये जो है वो एक ग्रामर का क्वेश्चन है जी। उसके बाद यू कैन गो नीदर बाय ट्रेन और नॉर बाय बस। तो नीदर के साथ नॉर आता है, इधर के साथ और आता है, तो नीदर और नॉर का भी आप यूज कर लेंगे, तो आप जो है ये क्वेश्चंस भी कर सकते हैं जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है जी, इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट गुड मार्क्स। ऑप्शन सी इसका आंसर है जी। ये भी इंग्लिश की जो है वो टेंसेस के मुतालिक जो है वो क्वेश्चन है जी, वर्ब के मुतालिक जो है वो क्वेश्चन आया हुआ है। तो एक दफा आप अच्छे तरीके से जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उनको बेहतरीन तरीके से कर लें, तो आपके ये क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद क्योंकि आज जरा क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, क्योंकि मैंने आपको थोड़ा डिटेल के साथ चीजें करवाई हैं और करवानी है, तो हम इंशाल्लाह एक सेकंड लिंक भी जो है वो उसके जरिए इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी कर लेंगे, ताकि एक कंप्लीट पेपर हो जाए। और इंशाल्लाह कल से हम जो है वो अपनी जो क्लास है वो सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट चीजें जो है वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज आपको बेसिकली जो बताने का मकसद है कि पास पेपर्स को किस तरह करना चाहिए, तो इस वजह से हमारी जो क्लास है वो लंबी होगी आज की क्लास। लेकिन कल से इंशाल्लाह आपकी क्लास जो है वो 30 से 40 मिनट्स के दरमियान ही वाइंड अप हो जाया करेगी। हम सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट चीजें जो है वो करेंगे, ताकि डेली बेसिस पे हम एक पेपर करें और आपका वो पेपर जो है वो कंप्लीटली जो है वो तैयार हो जाएगी। उसके बाद 31 पे है जी कि बलूचिस्तान प्लेट्यू किस जो है वो रेंज के अंदर आता है। तो ये ईस्ट ऑफ कीर्थर और सुलेमान रेंज के अंदर आता है जी, ऑप्शन ए। उसके बाद 32 नंबर पे है जी, कायदे आजम ज्वाइंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन विच ईयर। के कायदे आजम ने इंडियन नेशनल कांग्रेस कब ज्वाइन की थी। तो इन्होंने जो है वो 1906 के अंदर ज्वाइन की थी, 1920 के अंदर लेफ्ट कर दी। मुस्लिम लीग इन्होंने जो है वो 1913 के अंदर ज्वाइन की थी, 1934 के अंदर जो है वो परमानेंट मेंबर बन गए। तो ये चीजें हैं जी। और कांग्रेस जो है वो किसने जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई थी, तो वो ए.यू. ह्यूम है जी, 1884 के अंदर जो है वो उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई थी। तो ये कुछ क्वेश्चन है। अब मैं जरा स्पीड थोड़ी सी बढ़ाता हूं ताकि हम जो पेपर है वो जल्दी कर लें। उसके बाद नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स आर कॉल्ड। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स को क्या कहा जाता है जी, तो इनको क्रिप्टोगैम्स कहा जाता है। फ्लावरिंग प्लांट्स को हम एंजियोस्पर्म्स भी बोलते हैं जी। उसके बाद 34 नंबर के पे है जी, द बैटल ऑफ कर्नल वाज फॉट बिटवीन द मुगल इंपरर मोहम्मद शाह और नादिर शाह के दरमियान हुई थी जी, ऑप्शन सी। उसके बाद इंग्लिश का क्वेश्चन है, एना हैज फिनिश्ड हर वर्क नाउ शी इज गोइंग टू होम। अब ये कहां पे जा रही है जी, ये घर जा रही है। उसके बाद हाउ मेनी टाइम्स फ्रांस वॉन द फीफा वर्ल्ड कप। तो फ्रांस जो है वो 2 दफा फीफा वर्ल्ड कप जो है वो जीत चुका है, ऑप्शन बी। एक दफा 1998 के अंदर और एक दफा 2018 के अंदर ये जीता है। उसके बाद नियर द लंडन आई देयर इज अ ब्रिज ओवर द थेम्स रिवर। तो ऑप्शन बी, ये भी प्रेपोजिशन का एक क्वेश्चन है जी। उसके बाद मैथ का एक क्वेश्चन आया जी, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन 3/4 एंड लेस देन 5/6। तो ये ऑप्शन डी है जी। अगर आप इसको गौर से देखते हैं तो 4/5 जो है वो 3/4 से जो है वो क्या है जी, वो ग्रेटर है, और 5/6 से क्या है जी, स्मॉलर है।
उसके बाद 39 पे है जी कि फातिमा इज नॉट एट होम एट द मोमेंट, शी इज एट वर्क। तो वो कहां पे है जी, वो अपने काम पे है। ये भी प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है जी। उसके बाद 40 नंबर पे जो है ये कंप्यूटर, ये भी इंग्लिश का क्वेश्चन है कि कौन सा जो है वो साइन यूज होता है एक शॉर्ट फ्रेज को और उसके अंदर एक जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है उसको जो है वो एक्सप्रेस करने के लिए, तो वो एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। अगर आप इंग्लिश के अंदर पंक्चुएशन मार्क जो है, जो हाइफन है, कॉलन है, सेमी कॉलन है, डैश है, इस तरह की ये पंक्चुएशन मार्क्स कर लेते हैं तो आपकी ये चीजें भी तैयार हो जाती हैं। तो अब आपको समझ आ रही होगी कि इंग्लिश में पेपर कहां से आता है, कंप्यूटर में पेपर कहां से आता है, मैथ में पेपर कहां से आता है, और एक पेपर के अंदर कौन से सब्जेक्ट्स आ रहे हैं। तो एट द एंड में आपको एक पेपर के अंदर जो तमाम सब्जेक्ट्स आते हैं जिनको मैं अपने तौर पे एनालाइज करता हूं और किन पोर्शन से पेपर आता है वो भी इंशाल्लाह एट द एंड में आपको एक्सप्लेन करूंगा, ताकि एक सस्पेंस जो है वो बरकरार रहे। अगर मैं आपको स्टार्ट में बता देता तो मोस्टली जो है वो स्टूडेंट जो है वो उनके अंदर वो सस्पेंस ना रहता। तो अब 41 नंबर पे है जी हमारे पास, द लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड इज, कि जो लार्जेस्ट ओशन है वर्ल्ड का वो कौन सा है जी। देखें, अब हमने जब इंडियन ओशन के बारे में अभी जो प्रीवियस एमसीक्यूज के अंदर पढ़ा, तो इसी पेपर के अंदर जो है वो उसके रिलेटेड एमसीक्यूज आ चुका है कि लार्जेस्ट जो ओशन है वर्ल्ड का वो कौन सा है जी। तो ऑप्शन बी, पैसिफिक ओशन। तो आप चीजों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके करें तो चीजें बेहतरीन करके जो है वो तैयार हो जाएंगी। उसके बाद, द बैटल इन विच हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम नॉट पार्टिसिपेटेड इज नॉन एज, ऑप्शन बी, सरिया। बेसिकली यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना चाहिए, ये इस्लामियत का एक क्वेश्चन है कि वो जंग जिसमें हजूर जो है वो शिरकत करें, फिजिकली हजूर की अपीयरेंस हो, तो उसको हम गजवा बोलते हैं। और जिसके अंदर हजूर जो है वो शिरकत ना करें, हजूर की सिर्फ और सिर्फ जो है वो रहनुमाई में हो, हजूर जो है वो उसके बारे में गाइड कर दें, लेकिन फिजिकली जो है वो उसमें शिरकत ना करें, तो उसको सरिया बोलते हैं। अब टोटल कितने सरिया है जी, टोटल जो है वो 56 सरिया है। और टोटल कितने गजवा है जी, टोटल 27 गजवात हैं जिनका जिक्र कुरान मजीद में आ चुका है और कुरान मजीद में आया है। और पहले सरिया को क्या बोलते हैं जी, पहले सरिया को बोलते हैं जी सरिया सैफुल बहर, दूसरा सरिया है जी राबिक, फिर इस तरह सरिया फरार है, फिर सरिया नखला है जी। और अगर हम गजवात की बात करें तो पहला गजवा अबवा है, फिर उसको गजवा विदान भी बोलते हैं, फिर गजवा बबात है, फिर गजवा सफवान है तीसरा गजवा, और चौथा गजवा है जी अशीरा। उसके बाद 2 हिजरी को गजवा बदर है, 3 हिजरी को गजवा ओहद है, 4 हिजरी को गजवा रजी है, 5 हिजरी को जो है वो गजवा खंदक है, और साथ में गजवा बनु मसलिक है, 6 हिजरी को सुलह हुदैबिया है, 7 हिजरी को गजवा खैबर है, 8 हिजरी को फतह मक्का है, 9 हिजरी को गजवा तबूक है, और 10 हिजरी को जो है वो हजूर हज अदा फरमाते हैं, और 11 हिजरी को हजूर का क्या है जी, वसाल है। तो ये इस तरह हजूर की एक प्रॉपर, जब आप जो है वो हिजरी लाइफ पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीजें जो है वो पता चल जाएंगी। इस्लामियात को आपको डिटेल के साथ पढ़ना चाहिए, और वो डिटेल कहां से स्टार्ट होती है, वो हिस्ट्री ऑफ अंबिया से स्टार्ट होती है, और हिस्ट्री ऑफ अंबिया के बाद मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिस्ट्री है, फिर खुलफाए राशिदीन की हिस्ट्री है, फिर बनु उमैया है, फिर बनु अब्बास है, और एंड पे जाके जो है वो थोड़ा सा ऑटोमान अंपायर का जो है वो चीजें आती हैं। उसके अलावा बेसिक कुछ इस्लामियत है जिसमें नमाज, रोजा, ज़कात, हज, इला, खुला, इस तरह की चीजें हैं। तो अभी मैं सारी आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि हमारे पास टाइम जो है वो कुछ कम है। उसके बाद ये 43 नंबर पे मैथ का क्वेश्चन है, ये हम छोड़ देते हैं। उसके बाद 44 नंबर पे जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कब जो है वो क्रिएटेड हुई, तो ये ऑप्शन बी 1949 के अंदर क्रिएट हुई। ये एब्रीवेशन है जी, नेटो का ये जो है ये एब्रीवेशन है। इसके अब तक जो मेंबर है, करंट मेंबर्स जो है वो इतने, इसके कितने हैं, तो इसके 31 मेंबर्स हो चुके हैं इसके, और इसके फाउंडिंग मेंबर्स कितने हैं, 12 हैं, और इसके बारे में बेशुमार डिटेल है। उसके बाद जोहर टाउन जो ब्लास्ट है वो किसके साथ रिलेटेड है, तो वो हाफिज सईद और FATF के साथ जो है वो ये रिलेटेड है। अब ऑप्शन जो इसका आंसर बनता है जी वो ऑप्शन सी है जी। अब FATF क्या है जी, इसको द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स कहते हैं। ये 1989 को बनी थी, और इसके बारे में और बेशुमार डिटेल है जी। इसके टोटल मेंबर्स कितने हैं, हेडक्वार्टर क्या है जी इसका, जो है वो प्रेसिडेंट कौन है, सेक्रेटरी कौन है, तो बेशुमार एमसीक्यूज है। उसके बाद 46 नंबर पे है जी, वी कैन इंसर्ट अ पेज नंबर इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एट हेडर। हेडर के जरिए जो है वो हम एक वर्ड के जो माइक्रोसॉफ्ट है इसके अंदर अंदर हम एक पेज का जो नंबर है वो इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आप वर्ड को ओपन करें तो अगर आप वहां पे डबल क्लिक करते हैं जाके, एक जो आपके पास डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, जो फ्रंट फेस होता है, इंटरफेस होता है वर्ड का, अगर वहां पे आप कोई फाइल आपने क्रिएट की और वहां पे आप डबल क्लिक करते हैं तो आपके पास हेडर और फुटर का जो है वो ऑप्शन आ जाता है। उसके अलावा जो मुख्तलिफ टैब्स होते हैं इंसर्ट के अंदर जो है आप हेडर और फुटर जाके जो है वो वहां से भी लगा सकते हैं। उसके बाद 47 पे है जी हमारे पास, म्यांमार गोट इंडिपेंडेंस इन
1948 ऑप्शन बी। और ये किनसे ली थी जी? ये इन्होंने ब्रिटिश से ली थी। उसके बाद 48 नंबर पे है जी कि व्हेन वाज इंडियन काउंसिल एक्ट पास, कि इंडियन जो काउंसिल एक्ट है वो कब पास हुआ? तो वो 1861 के अंदर पास हुआ। ऑप्शन इसका सी आंसर बनता है जी। उसके बाद 49 पे है जी काजी ईसा वाजदा, ये प्रेसिडेंट है जी बेसिकली बलोचिस्तान मुस्लिम लीग के। और उसके बाद हमारे पास जो 50 एमसीक्यूज है वो है जी जिका वायरस इज अ मॉस्किटो बॉर्न वायरस, जो कि पहली दफा कहां पे आइडेंटिफाई हुआ था, कहां पे मिला था जी? तो वो मिला था जी हमें युगांडा में। अब युगांडा का कैपिटल क्या है जी? इसका कैपिटल है जी कामपाला। तो इस तरह हमने जो 50 एमसीक्यूज हैं वो किए हैं। अब इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट लिंक शेयर करता हूं, उसके अंदर हम बाकी के 50 एमसीक्यूज करेंगे और एट द एंड मैं आपको टोटल सब्जेक्ट्स बता दूंगा कि टोटल जो है वो एक वन पेपर कितने सब्जेक्ट्स में से बनाया जाता है और इसको करने की क्या टिप्स और ट्रिक्स हैं जी। तो दोबारा मैं आपको लिंक शेयर करता हूं, उसको आप ज्वाइन करिए। तो उसमें हम इंशाल्लाह टेक्निक्स भी देखते हैं और बाकी का पेपर भी करते हैं जी।